हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं एक बार जितेंद्र आपके अपने यूट्यूब चैनल तैयारी प्लस में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि साथियों आप लोगों को पता है, पिछली 4 क्लासों में हम लोगों ने टाइप नंबर 7 तक के क्वेश्चन सीख चुके हैं। आज से हम लोगों को टाइप नंबर 7 के आगे के टाइप के सारे टाइप के क्वेश्चन सीखना है। मैंने आप लोगों को जैसा कि पहली ही क्लास में बताया था कि जितने टाइप के प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन बन सकते हैं आप लोगों के एग्जाम के हिसाब से, वो सारे टाइप के मैं क्वेश्चन इन लेक्चर में कवर करूंगा। तो साथियों, हम लोग 7 टाइप के क्वेश्चन सीख चुके थे। आज से हम लोग उसके आगे के टाइप के जितने भी टाइप के क्वेश्चन हैं उनको हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा पहला क्वेश्चन आप लोगों की। देखिए क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन। आफ्टर सेलिंग 72 articles, a man losses selling price of 9 articles. Find loss percentage. 72 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो हानि प्रतिशत ज्ञात करें। अब देखिए इसमें मुझे हानि प्रतिशत बताना है। कह रहा है 72 वस्तुओं के बेचने पर एक व्यक्ति को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। अब इस क्वेश्चन को सोच के थोड़ा सा ये बताइए। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि जब कोई दुकानदार 72 वस्तुएं बेच देता है तो उसको 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो जाती है। तो इसका क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ, उसको हानि कितनी होती है, जितना 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य होगा कि उतनी उसको हानि होती है। और कितनी वस्तुएं बेच रहा है, 72 वस्तुएं बेच रहा है। ठीक। अब वो जब 72 वस्तुएं बेच रहा है उसको 9 वस्तुओं के बराबर उसको हानि हो गई। किसके, विक्रय मूल्य के बराबर। जितना 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य है उतने रुपए उसको हानि हो गई। तो यदि साथियों मुझे इसका हानि परसेंटेज बताना है, तो अगर मुझे एक वस्तु का विक्रय मूल्य पता चल जाए, अगर मुझे एक वस्तु का विक्रय मूल्य पता चल जाए तो मेरा आसानी से आंसर आ जाए, क्योंकि मुझे क्या निकालना है, हानि निकालनी है। तो अगर मेरी एक वस्तु का विक्रय मूल्य पता चल गया तो मेरी 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य आ जाएगा 9 का मल्टीप्लाई करा करके। तो मेरा सारा क्वेश्चन किस बात पे डिपेंड है कि मुझे एक वस्तु का विक्रय मूल्य पता चल जाए। और यदि मुझे एक वस्तु का विक्रय मूल्य पता चल गया तो मेरा क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो यहाँ क्वेश्चन में तो मुझे एक वस्तु का ही विक्रय मूल्य पता नहीं है, तो उसको मैंने क्या किया, मैंने मान लिया कि जो एक वस्तु का विक्रय मूल्य है कितना है, 1 RS है। कितना है, 1 रुपए RS है। एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, 1 रुपए मैंने मान लिया। एक वस्तु का यदि विक्रय मूल्य 1 रुपए है तो 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना रहा होगा, 9 रुपए। ठीक। तो उसको हानि कितने रुपए की हुई होगी, 9 रुपए की। उसको हानि कितने रुपए की हुई होगी, 9 रुपए की। क्यों, क्योंकि जितना 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य था उतने के बराबर उसको हानि हो गई। और एक वस्तु का यदि विक्रय मूल्य 1 रुपए है तो कितनी वस्तुएं बेच रहा है, 72 वस्तुएं। तो 72 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना रहा होगा, 72 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना रहा होगा, 72 RS रहा होगा। यहां तक कोई दिक्कत। ठीक। एक वस्तु का मैंने विक्रय मूल्य 1 रुपए मान लिया। तो यदि एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपए है तो 72 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना होगा, 72 रुपए। इसके बाद बोल रहा है 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। इसका मतलब क्या हुआ, जितना 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य है उतनी ही उसको हानि हो गई। तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपए है तो 9 वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा, 9 रुपए होगा। तो उसको हानि कितने की हो गई, 9 रुपए की। और एक चीज मैंने आपको पहले ही बता रखा है, यदि मुझे लाभ परसेंट या हानि परसेंट निकालना है तो मुझे क्या पता होना चाहिए, मुझे सीपी पता होना चाहिए। तो यहां से एक चीज ये मैंने आपको पहले बता रखा है, बराबर होता है सीपी प्लस पी। और एक मेरा क्या होता है, एसपी बराबर, एक मेरा एसपी बराबर होता है सीपी माइनस प्लस। ये चीज मैं आप लोगों को पहली क्लास में बता चुका हूं कि यदि सीपी में प्रॉफिट जोड़ देंगे तो मेरा एसपी आ जाएगा।
और यदि सीपी में लॉस घटा देंगे तब भी मेरा एसपी आ जाएगा। तो यहां से देखिए मेरा एसपी कितना है 72, मुझे सीपी पता नहीं है और मेरा लॉस कितना है 9। तो यहां से मेरा सीपी कितना आ जाएगा साथियों, इसको मैं इधर ले आया तो कितना आ जाएगा ये 72 प्लस 9, तो मेरा सीपी कितना आ गया 81। मेरा सीपी कितना आ गया साथियों 81। अब मुझे क्या निकालना है हानि प्रतिशत। तो मेरा लास्ट परसेंट बराबर क्या होता है लास्ट बटे सीपी इंटू 100। तो मेरा लास्ट कितने का था 9 का और मेरा सीपी कितना था 81 इंटू 100। इसको मैंने काट दिया तो कितना आ गया 1/9। और साथियों 1/9 को मैंने आप लोगों को सीधा सीधा फ्रैक्शन वैल्यू याद करवाई थी। कितनी होती है 1/9 की फ्रैक्शन वैल्यू 11 सही 1 कितने परसेंट 11 सही 1/9%। तो मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा मेरा सी पार्ट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन करने का ये तरीका था। तो आई थिंक आप लोग ये वाले क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 72 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। अब देखिए साथियों इसको बिल्कुल आराम से सोचना है और एक बात ये सोचिए हमें लाभ परसेंट निकालना है। तो पहले क्या पता होना चाहिए, एक तो मुझे लाभ पता होना चाहिए और एक मुझे सीपी पता होना चाहिए। यदि मुझे किसी भी चीज का लाभ परसेंट निकालना है तो मुझे दो चीज पता होना चाहिए, एक कितना लाभ हुआ और एक कितनी उसकी सीपी है, मतलब कितना उसका क्रय मूल्य। यदि मुझे ये दोनों चीजें पता है तो मेरा आंसर आसानी से आ जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले मैं इसका क्रय मूल्य पता कर लूं और दूसरा क्या मैं इसका लाभ पता कर लूं। तो अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्या बोल रहा है 72 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। इसका मतलब क्या हुआ, जितना एक वस्तु का, अगर मुझे एक वस्तु का क्रय मूल्य पता चल जाए तो मुझे 9 वस्तुओं का क्रय मूल्य अपने आप पता चल जाएगा 9 का गुणा कराने के बाद। और यदि मुझे 9 वस्तुओं का क्रय मूल्य पता चल जाएगा तो जितना 9 वस्तुओं का क्रय मूल्य है उतने ही रुपए उसको क्या होता है लाभ होता है। तो यहां से मेरा सीधा सीधा लाभ पता चल जाएगा। इसके बाद बोला 72 वस्तुओं को बेचने पर, तो अगर एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपए है तो 72 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा RS 72 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है सबको। तो फिर से मैंने मान लिया एक वस्तु का जो सीपी है, जो एक वस्तु का सीपी है कितना मैंने मान लिया 1 RS मान लिया। यदि एक वस्तु का सीपी 1 रुपए है तो 72 वस्तुओं का सीपी कितना होगा, कितना हो जाएगा साथियों ये 72 हो जाएगा। और यदि इसको लाभ कितने वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर होता है 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर उसको लाभ होता है। तो एक वस्तु का यदि क्रय मूल्य 1 रुपए है तो 9 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना होगा 9 होगा। और यही इसका क्या होगा 9 RS, इसको क्या होगा प्रॉफिट होगा, क्योंकि उसने बोल रखा है 9 वस्तुओं के बराबर उसको लाभ होता है। अब देख साथियों इसमें जरूरी नहीं है कि आप लोग 1 रुपए ही माने, आप 5 मान सकते हैं, 10 मान सकते हैं, 50 मान सकते हैं या 100 मान सकते हैं, आंसर सबसे सेम आएगा। लेकिन जो सबसे आसान वैल्यू होती है वही हम लोग मानते हैं। एक जितनी वस्तुएं देगा उतना ही उसका सीपी हो जाएगा, जितनी वस्तुओं के बराबर लाभ हानि दिया होगा उतना ही उसका लाभ या हानि हो जाएगा। इससे क्या है क्वेश्चन बिना पेन और पेपर के हो जाएगा। मैं इसको आप लोगों को लिख के बता रहा हूं लेकिन आपको इसमें लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक, अब देखिए मेरा क्या हो गया सीपी मेरा कितना है 72 और मेरा प्रॉफिट कितना है 9। तो यहां से मेरा सीधे सीधे मेरा कितना आ जाएगा लाभ परसेंटेज, मेरा लाभ परसेंटेज यहां से कितना आ जाएगा। तो लाभ परसेंटेज के लिए मैंने बता रखा है क्या होता है प्रॉफिट बटे सीपी इंटू 100। तो मेरा प्रॉफिट कितना है 9 है, मेरा सीपी कितना है 72 है इंटू 100। अब देखिए इसको मैंने काट दिया 9 8 72। अब मैंने आप लोगों को बता रखा है कि 1/8 की वैल्यू सीधा सीधा कितनी होती है 12 सही 1/2%। तो उसको कितने का लाभ होगा
12 सही 1/2% का उसको लाभ होगा। तो मेरा कौन सा आंसर हो जाएगा? आंसर हो जाएगा मेरा ए पार्ट। ठीक, तो ये थे टाइप नंबर 9 के हम लोगों के क्वेश्चन। तो टाइप नंबर के 9 के क्वेश्चन करने के ये दो तरीके हैं। एक है या उसको क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होगा, और दूसरा क्या है, उसको क्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि होगी। सब में मानना क्या है, एक वस्तु का यदि विक्रय मूल्य दिया है तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपए मान लो, यदि क्रय मूल्य दिया है तो एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपए मान लो, और बस उसको सीधा डायरेक्टली लगा दो। अब देखिए, यदि इसको मुझे बिना पेन और पेपर के करना होता तो मैंने क्या किया, मैंने एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपए मान लिया, तो 72 वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा, और उसको 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ कितना होगा, 9 हो गया। और मुझे लाभ परसेंट निकालने के लिए मुझे लाभ और क्रय मूल्य पता होना चाहिए, तो मेरा लाभ कितना है 9 और क्रय मूल्य कितना 72, तो सीधा सीधा 9/72 कर देंगे तो 1/8 आ जाएगा। और 1/8 की मैंने फ्रैक्शन वैल्यू आप लोगों को परसेंटेज में याद करवा रखा है, कितनी होती है, 12 सही 1/2%। तो ये मेरा सीधा सीधा आंसर हो जाएगा, बिल्कुल भी पेन और कॉपी की जरूरत नहीं है। ठीक, चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, ठीक, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन और भी आप लोगों के दोस्तों को भी सीखने को मिल सके। अब चलिए देखिए, हम लोग चलते हैं टाइप नंबर 10 पर। ये देखिए टाइप नंबर 10 का ये पहला क्वेश्चन है आप लोगों की स्क्रीन पर, और इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और इसको समझिए, इसमें क्या बोला गया है, इसका बेसिक मतलब क्या है, बस इसको आपको बेसिक मतलब समझना है कि रियल लाइफ में ऐसे इसको हम लोग कैसे अप्लाई करें। और जब यदि आप इसको रियल लाइफ में अप्लाई कर देंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर अपने आप आ जाएगा, उसमें आप लोगों को कुछ भी ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब चलिए सोचिए इस क्वेश्चन, 800 रुपए में बेचने पर किसी वस्तु पर हुआ लाभ उसी वस्तु को 275 रुपए में बेचने पर हुई हानि का 20 गुना है। तो ज्ञात कीजिए 20% लाभ कमाने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, ये मुझे बताना है। एक चीज बिल्कुल आराम से सोचिएगा, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या क्या आवश्यकता होगी और आपने इसको सोचा कैसे है। ठीक, ये चीज आप आराम से सोच के मुझे बताइए, कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा कि आपने इसको कैसे सोचा था रियल लाइफ में अप्लाई करके। देखिए इसमें साफ साफ वो बोल रहा है, जब हम किसी वस्तु को 800 रुपए में बेच रहे हैं, 800 रुपए में बेच रहे हैं, किसी वस्तु 800 रुपए में बेचने पर किसी वस्तु पर हुआ लाभ उस वस्तु को 275 रुपए में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ गया है 800 का बेचा जा रहा है, 800 का बेचा जा रहा है, और इसको एक बार कितने का बेचा जा रहा है, 275 का बेचा जा रहा है। तो यहाँ पर इसका क्या रहा होगा, कुछ सीपी रहा होगा, यहाँ पर क्या रहा होगा, इसका कुछ सीपी रहा होगा। इसके बाद जब इसको इसके सीपी में कुछ बढ़ाया गया तो क्या निकल आया, उसका एसपी निकल आया। और जब इस सीपी में कुछ घटाया गया तो क्या हुआ, उसको हानि हुई होगी। एक बार इसको आराम से सोचिएगा, जैसे मान लिया कि आपने किसी वस्तु का सीपी कितना था, 100 रुपए था किसी वस्तु का सीपी, जब आपने इसको 120 में बेचा तो ये आपको लाभ कितने का हुआ, 20 रुपए का। और यदि आपने इसी वस्तु को जब आपने 90 रुपए में बेच दिया, इसी वस्तु को जब आपने 90 रुपए में बेच दिया तो आपको हानि कितने की हुई, 10 की हानि हुई। कितने की हानि हुई, 10 की हानि हुई। तो इस चीज को मैं दो तरीके से बोल सकता हूं ना, कौन कौन से दो तरीके से, यदि इसको मुझे लैंग्वेज में चेंज करना हुआ तो इसको मैं कैसे बोलूंगा, जो मेरी हानि है उसका 2 गुना क्या है, मेरा लाभ है। एक तरीका तो मैं इसको ये बोल सकता हूँ, या इसको मैं दूसरे तरीके से ये बोल सकता हूँ, जितना मुझे लाभ हो रहा है उसका आधा मुझे हानि हो रही है। तो ये क्वेश्चन को ऐसे ही तो बोला जाएगा, इस क्वेश्चन क्या बोला जाएगा, इसी प्रकार से तो बोलेंगे। ठीक, तो यही जो सेम चीज है, यही जो सेम चीज है, वही सेम कॉन्सेप्ट आप लोगों को इस क्वेश्चन में भी अप्लाई करना है।
अब आई थिंक आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से समझ में आ रहा होगा कि वो क्या बोलना चाह रहा है। ठीक, तो अब देखिए, अब यही सेम कॉन्सेप्ट हम लोग इस क्वेश्चन पर अप्लाई करता था, लेकिन जब मैं 800 रुपए का बेच रहा हूं तो यहां पर मुझे क्या हो रहा है, कुछ लाभ हो रहा है। और जब मैं 275 की बेच रहा हूं तो मुझे क्या हो रही है, कुछ हानि हो रही है। लेकिन यहाँ पर उसने क्या दे रखा है, 275 रुपए में बेचने पर हुई हानि का 20 गुना है। जो लाभ है वो हानि का कितना है, 20 गुना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यदि मुझे 1 की हानि हो रही है तो मुझे लाभ कितना हो रहा है, तो मुझे लाभ 20 हो रहा है। 20 गुना का मतलब यही तो हुआ, कह रहा है हुआ लाभ उस वस्तु को 275 रुपए में बेचने पर हुई हानि का 20 गुना है। मतलब जितनी उसको हानि हो रही है उससे 20 गुना उसको लाभ हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, यदि मुझे 10 रुपए की हानि हो रही है तो मेरा लाभ कितना रहा होगा, 200 रहा होगा। यदि मुझे हानि 5 रुपए की हुई होगी तो मेरा लाभ कितना रहा होगा, 5 इंटू 20, मतलब मेरा लाभ रहा होगा 100 रुपए। इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे। तो बस यहां से ये चीज करना था। अब इतनी बात समझ गए, बिल्कुल चीजों को आराम से समझना। मैंने कहा था जब भी कोई क्वेश्चन ना समझ में आए तो आप बिल्कुल एक बेसिक सा एग्जांपल ले लीजिए और उस एग्जांपल को उस क्वेश्चन पे अप्लाई करिए और बस बिल्कुल सेम डेटा को वैसे ही सेट करते चले जाइए। तो हमने इस डेटा को सेट कर लिया। अब देखिए, यदि मैं यहां से सीपी निकालना चाहूं तो मेरा सीपी क्या होगा, यदि मैं एसपी निकालना चाहूं तो मेरा एसपी क्या होगा, सीपी प्लस पी। और यहां के लिए मेरा एसपी क्या होगा, यहां के लिए मेरा क्या होगा, सीपी प्लस माइनस लॉस, ये चीज होगी। अब देखिए, यहां से भी मैं सीपी निकाल लूं तो मेरा सीपी कितना आएगा, एसपी माइनस पी इज इक्वल टू सीपी। यहां से मैं सीपी निकाल लूं तो क्या होगा मेरा, एसपी प्लस सॉरी एसपी एसपी प्लस लॉस इज इक्वल टू सीपी। अब देखिए, यहां मुझे प्रॉफिट कितना पता है, वो एसपी कितना पता है मेरा, 800। अब देखिए, अब देखिए ये भी मेरा एसपी है, ये मेरा क्या है सीपी, और ये भी मेरा क्या है सीपी, और ये क्या है, दोनों एक ही वस्तु का मेरा क्या है सीपी। तो मैं दोनों को आपस में बराबर कर दूंगा। तो ये क्या होगा, तो यहां से मेरा एसपी मुझे कितना पता है, 800, प्रॉफिट मुझे 20, ये गुना में है तो मतलब अगर प्रॉफिट मुझे 1x का हो रहा है तो मुझे लाभ कितने x का होगा, 20x का। तो इसमें क्या किया मैंने, 20x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, 275 मेरा एसपी है और मेरा लास्ट कितना है x, इनको बराबर कर दिया। तो अब इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा छोटा कर दूं। अब देखिएगा, तो यहां से इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने 20x को इधर ले आया, x को उधर ले गया। तो ये कितना होगा, 800 प्लस सॉरी ये क्या होगा, माइनस माइनस 275 इज इक्वल टू एक्स, और ये प्लस का 20x। तो इसको मैंने यहां से हल किया तो कितना आ गया, ये मेरा आएगा 5 आया, और ये 2 आया, ये कितना आया 525 बराबर 21x। तो मेरा यहां से x बराबर कितना आ जाएगा, 525/21। तो मेरा x बराबर कितना आएगा, यहां से 21 दुनाई 42, 10, 21 दुनाई 42 और 10, 21 पंचे कितना आ गया, 105। तो मेरा x का मान कितना आ गया, 25। तो मेरा लाभ कितना रहा होगा, तो मेरा लाभ कितना रहा होगा, 20 इंटू 25। तो मेरा लाभ कितना रहा होगा, 500। अब मेरी हानि कितनी रही होगी, 25। यदि मेरा लाभ कितना था, 500, मेरा एसपी कितना है, 800, तो मेरा सीपी कितना रहा होगा, ये चीज तो तुरंत समझ में आ गई हो, कितना रहा होगा मेरा सीपी, 300।
जब 300 में 500 का लाभ हुआ होगा तभी मेरा क्या हुआ होगा, एसपी 800 हुआ होगा। तो सीधा सीधा 800 में 500 घटा देना था। यदि मैं विक्रय मूल्य पर लाभ घटा देता हूं तो मेरा सीधा सीधा क्या निकल आता है, मेरा सीपी निकल आता है। तो मेरा सीपी कितना आ गया, 300। अब कह रहा है 20% लाभ कमाने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। तो जब क्या कहते हैं वस्तु का सीपी कितना है, 300। अब उसको कितने परसेंट के लाभ पर बेचना है, कितने परसेंट के लाभ पर बेचना है, 20% के। कितने परसेंट लाभ पर बेचना है, 20% का। तो इसका 10% कितना होगा, 30। मैंने बता रखा है कि एक अंक बाद दशमलव लगा दोगे तो मेरा 10% आ जाएगा। तो एक अंक बाद दशमलव लगा, 10% कितना हो गया, 30। तो 20% कितना होगा, 60। तो इस वस्तु को कितने पर बेचना चाहिए, 360 पर बेचना चाहिए यदि मुझे 20% का लाभ कमाना है। तो कितने में बेचना चाहिए, 360 पर बेचना चाहिए। तो ये मेरा होगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो साथियों चीजों को ऐसे ही सोचना है। जब कोई क्वेश्चन ना समझ में आए तो पहले क्या करना है, एक कोई भी छोटा सा एग्जाम्पल ले लेना है और उसी बिल्कुल सेम एग्जाम्पल के तरीके क्वेश्चन के डेटा को सेट करते हुए चले जाना है। तो आपका चाहे क्वेश्चन कितना भी कठिन आ जाए, आपका कभी भी क्वेश्चन वो गलत नहीं होगा और ना ही आपका ऐसा कोई क्वेश्चन होगा जो आप लोग उसको हल ना कर पाओ। बस क्वेश्चन को करने का तरीका सीखना है। और कौन सा तरीका सीखना है, जो मैं बता रहा हूं कि एक कोई भी आप एग्जाम्पल सेट कर लीजिए और उसी एग्जाम्पल के हिसाब से क्वेश्चन के डेटा को सेट करते हुए चले जाइए। बस यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक, चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। होगा, चलिए हम लोग अब इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए मैं इस क्वेश्चन को आपको पहले एक डिटेल मेथड बता रहा हूं, फिर उसी का मैं शॉर्ट मेथड बताऊंगा, उसी का फिर मैं शॉर्ट मेथड बस सिखाऊंगा जिससे कि आप उस क्वेश्चन को 10 सेकंड के अंदर अंदर सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले हम लोग एक बार इसका डिटेल मेथड सीख लेते हैं, इसके बाद फिर हम लोग इसका एक शॉर्ट मेथड भी सीखेंगे जिससे मेरा आंसर मैक्सिमम से मैक्सिमम 10 से 15 सेकंड के अंदर आने वाला है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का एक डिटेल मेथड सीखते हैं जैसा जैसा क्वेश्चन में बोल रहा है। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इस चीज को आप लोग, जो 25 संतरे हैं, 25 संतरों का जो सीपी है वो कितना है, 1 RS है। कितना है, 25 संतरों का सीपी कितना है, 1 RS है। वह 1 रुपए में कितने संतरे बेचे जिससे उसे 25% का लाभ हो। अब यदि 25 संतरों का सीपी एक रुपए है तो एक संतरे का सीपी कितना हो जाएगा, एक संतरे का सीपी कितना हो जाएगा, 1/25 RS। अब मुझे क्या करना साथी, उसमें मुझे 25, मुझे लाभ कितना कमाना, मेरा लाभ परसेंटेज कितना है, इसमें मुझे 25% का लाभ कमाना है। तो मेरा एसपी साथियों कितना हो जाएगा, एसपी क्या होगा, 1/25 सीपी। मेरा सीपी कितना है, 1/25, और इस पर मुझे 25% का लाभ कमाना है। मतलब मैं इसको कितने पे बेच रहा हूँ, 125/100 का। इतनी बात तो आपको समझ में आ रही होगी ना ये। अगर ना समझ में आ रहा तो बताइए, मैं इसको एक्सप्लेन करूं। चलिए देखिए मैं इस चीज को एक बार आपको एक्सप्लेन करता हूं। साथियों एक बात यहां से ये बताइएगा, यदि मैं किसी वस्तु को पहले 100 रुपए में बेच रहा था, पहले मैं उस वस्तु को 100 रुपए में बेच रहा था, अब मुझे क्या करना है, मुझे उसमें 25% का लाभ कमाना है। तो अब मैं इस वस्तु को कितने का बेचूंगा, 125 का ही तो बेचूंगा। कितनी बात क्लियर हो रही है। या इसको अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा आपको तो इसको एक दूसरे तरीके से समझते हैं। 25% का लाभ कमाना है। ठीक, जैसे मैंने कह दिया कि जो आपके वस्तु का जो सीपी है वो कितना है, 100 रुपए है। आपने एक वस्तु खरीदी जिसका मूल्य था 100 रुपए। अब मैंने कह दिया इस वस्तु को आपको 20% के लाभ पर बेचना है, आपको इस वस्तु को 20% के लाभ पर बेचना है। तो आप इसको कैसे निकालेंगे,
100 का 20% निकालेंगे, तो 100 का 20% कितना आएगा, 20 आएगा। तो आप क्या करेंगे, जो इसका होगा सीपी में क्या करेंगे आप, इसमें 20 ऐड कर देंगे। तो सीपी था 100 और इसमें आपने 20 ऐड किया, तो कितना आ गया, एसपी 120। आपने उसको 120 का बेच दिया। एक तरीका तो ये है, ठीक। लेकिन यदि आप, मैं साथियों इसको ये बताओ, यदि मैं किसी वस्तु को 100 रुपए खरीद के ला रहा था, तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा तो 100% मूल्य हो गया। क्या हो गया, ये 100% हो गया। अब मुझे क्या करना है, इसमें मुझे 20% ज्यादा कमाना है, 20% मुझे ज्यादा कमाना है। तो मैं इस वस्तु को कितने का बेचूं, 120% में बेचूं। इस वस्तु को मैं 120 में बेचूं। तो इसको सीधे सीधे हम लोग इसको देखो ऐसे भी तो कर सकते हैं, 100 इंटू 120 बटे 100। ये 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो मेरा सीधा सीधा कितना आ गया, मेरा 120 एसपी आ गया। तो हम लोग डायरेक्ट, यदि हमें डायरेक्ट एसपी निकालना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि पहले जो मेरी ये वैल्यू, ये तो मेरी 100% है। अब मुझे जितना लाभ कमाना है उतने परसेंट उसमें और जोड़ दूं, या यदि मुझे हानि हो रही है तो मैं उतने परसेंट उसमें घटा दूंगा। ये बात आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए बस मुझे यही समझाना था। तो अब देखिए, अब देखिए, आप क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए, कोई भी मन में डाउट नहीं रहना चाहिए, चाहे टाइम चाहे थोड़ा सा ज्यादा लग जाए, लेकिन क्वेश्चन में कोई भी एक एक छोटा सा पॉइंट भी डाउट नहीं होना चाहिए। यदि आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि 5+4 कितना होता है, उसको भी आपको कमेंट बॉक्स में लिख देना है। मैं आपको या तो व्हाट्सएप में जवाब दूंगा, या तो मैं टेलीग्राम के थ्रू आपको डायरेक्ट उसमें सोल्यूशन डाल दूंगा। मेरा टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, उसको आप जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। तो यहां से इसको मैंने काट दिया, तो कितना है ये 5 और ये 4, सॉरी 5 पचम 25। तो मेरा एसपी कितना आ गया साथियों, 120, 1/20 मेरा आ गया एसपी। अब मेरा एसपी आ गया 1/20 आ गया, ठीक। तो ये साथियों क्या हुआ, मेरा एक संतरे का जो था एसपी कितना आ गया, 1/20 आ गया। एक संतरे का एसपी मेरा आ गया 1/20। ये एक संतरे क्यों आया, क्योंकि मैंने यहाँ पर सीपी कितने का लिखा था, यहाँ पर मैंने सीपी लिखा था एक संतरे का, तो मेरा एसपी आएगा वो भी तो एक संतरे का आएगा। तो मेरा एक संतरे का एसपी आ गया 1/20। अब साथ बोल रहा है कि 1 रुपए में कितने संतरे बेचे कि ताकि उसे 25% का लाभ हो। मेरा एक संतरे का मूल्य कितना है, 1/20 है। तो यदि मैं इसको, मुझे यहाँ पर मुझे क्या लाना है, 1 रुपए लाना है, तो मैं क्या कराना पड़ेगा, मुझे दोनों साइड 20-20 का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। अगर इधर 20 का मल्टीप्लाई कराया तो इधर कराया, इसका मतलब क्या हो गया, 20 संतरे का मूल्य कितना होगा, 20 संतरे का जो एसपी होगा वो कितना होगा, 20 से 20 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1 RS आ जाएगा। तो 1 रुपए में वो कितने संतरे बेचे, 1 रुपए में वो 20 संतरे बेचे, जिससे कि उसे 25% का लाभ हो। तो मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा, ए पार्ट। लेकिन साथियों इस क्वेश्चन को इस मेथड से आपको लगाना नहीं है। देखिए मैं इसको एक बिल्कुल आसान सा मेथड बता रहा हूं, जिससे कि आप इसको 15 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन का आंसर लाके दिखा देंगे, ठीक। तो चलिए हम लोग वो 60 मेथड सीखते हैं। तो देखिए इसको कैसे करना है वो चीज समझिए। उसके पहले मुझे एक चीज ये बता दीजिए, मैं आप लोगों से कुछ पूछना चाह रहा हूं। आप लोग उसका बिल्कुल आराम से सोच कर दिया था, इस बार भी मैंने आपको 110 रुपए ही दिया। लेकिन जब आप इस बार मार्केट गए तो जो पेन का प्राइस था, वो 10 रुपए ना होकर कितना हो गया, 11 हो गया। पेन का प्राइस इस बार कितना हो गया, 11 हो गया। तो आपको मैंने कितने रुपए दिया था, इस बार भी मैंने 110 ही दिया था, पिछली बार भी मैंने 110 ही दिया था। जब आपका इस बार पेन का प्राइस 1 रुपए बढ़ गया, अब कितना हो गया, 11 रुपए हो गया। तो आप कितने पेन खरीद के लाए होंगे, 10 पेन खरीद के लाए होंगे, क्योंकि मैंने आपको दिया 110 रुपए और एक पेन का मूल्य कितना है,
11 रुपए, तो उसको काटेंगे तो कितने पेन मिले होंगे आपको? 10 पेन मिले होंगे। इतनी तो आप आसानी से इस बात को समझ गए होंगे। ठीक, तो यहां से मुझे एक चीज ये देख के बताइएगा कि यदि पहले मेरा प्राइस कितना था, 10 था, अब मेरा प्राइस कितना होगा, 11, तो मुझे मुझे जब मेरा क्वांटिटी यहां पर लिख दे रहा हूं, जब मेरा प्राइस 10 था तो मुझे पेन कितने मिल रहे थे, 11, और जब मेरा प्राइस 11 हो गया तो मुझे पेन कितने मिलने लगे, 10 मिलने लगे। लेकिन यहाँ पर क्या है, कंडीशन वही है कि मेरा जो पैसे हैं वो क्या है, फिक्स है। जितने मैं आपको पहले दिन पैसे दिया था जब पेन का प्राइस 10 रुपए था, उतने ही मैंने पैसे आपको बाद में दिए जब क्या हुआ, पेन का प्राइस 11 हो गया। ठीक, जो मेरा टोटल पैसा जो मैं आपको दे रहा हूं पेन लाने के लिए, वो चेंज नहीं हो रहा। तो अगर यदि वो चेंज नहीं हो रहा तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो मेरा प्राइस का रेशियो है, जो मेरा प्राइस का रेशियो है वो क्वांटिटी के रेशियो का क्या है, जस्ट उल्टा है। जो मेरा प्राइस का रेशियो है वो मेरा क्या है, क्वांटिटी के रेशियो का जस्ट उल्टा है। तो बस साथियों यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को हमेशा दिमाग में सेट कर लेना है कि यदि मेरा टोटल पैसा यदि मेरा फिक्स है, तो यदि मेरा जो मेरा प्राइस का रेशियो होगा उसका जस्ट अपोजिट मेरा क्या होगा, क्वांटिटी का रेशियो होगा। क्वांटिटी मतलब जो मैं सामान खरीद के ला रहा हूं। तो मेरा जो प्राइस का रेशियो था कितना था, पहले 10 और 11 था, तो मेरा क्वांटिटी का रेशियो कितना होगा, 11 और 10। बस इतनी सी बात आपको याद रखना है। आई थिंक इस बात को आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं। बस आपको इतना याद रखना, यदि प्राइस फिक्स है, जो टोटल अमाउंट है वो फिक्स है, तो जो मेरा प्राइस का रेशियो होगा जस्ट उसका उल्टा क्या होगा, मेरा क्वांटिटी का रेशियो होगा। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें क्या बोल रहा है वो, तो एक व्यक्ति 1 रुपए में 25 की दर से खरीदता है, वह 1 रुपए में कितने संतरे बेचे जिससे 25% का लाभ हो। 25% का लाभ का क्या मतलब हुआ कि मान लिया कि उसका सीपी कितना था, उसका सीपी 100 रुपए था, तो उसका एसपी कितना हो गया होगा, 25% का लाभ का मान था, तो वो एसपी कितने में बेच रहा होगा, 125 में बेच रहा होगा। इतनी बात तो आप लोग समझ गए ना, कि मान लिया मैंने उसका सीपी कितना है, 100 रुपए है, तो उसको 25% का लाभ कमाना है, तो कितने में बेच रहा होगा, 125 में बेच रहा होगा। इसको मैंने 25 से काट दिया, रेशियो निकाल लिया, तो ये मेरा 5 आया, सॉरी ये मेरा कितना आएगा, ये मेरा 25 चौको 100, अब 25 पंचे 125। तो जो मेरा प्राइस का रेशियो है, जो मेरा प्राइस का रेशियो है वो कितना आ गया, 4:5। तो यहां से मैं क्वांटिटी का रेशियो सीधा सीधा नहीं बता सकता, यहां से मैं क्वांटिटी का रेशियो सीधा सीधा क्या हो जाएगा मेरा, जस्ट इसका उल्टा, मतलब 5:4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5:4। अब देखिए, जब संतरे का मूल्य 4 रुपए था तो संतरे कितने लेके आ रहा था, 5 लेके आ रहा था। जब संतरे का मूल्य 5 हो गया तो कितने संतरे खरीद के ला रहा है, 4 संतरे खरीद के ला रहा है। अब देखिए, वो 1 रुपए में कितने, 25 की दर संतरे खरीदता था, मतलब जब 4 रुपए प्राइस था तो कितने संतरे खरीदता था, 5, और यही 5 किसके बराबर दिया है, 25 संतरे के बराबर। यही किसके बराबर दिया है, 25 संतरे के बराबर। तो यहाँ पर कितने का मल्टीप्लाई हुआ होगा, 5 का। तो साथियों यहाँ पर भी कितने का मल्टीप्लाई होगा, 5 का। तो कितने बेच रहा होगा, 20 संतरे बेच रहा होगा। बस ये इसका सिंपल सा करने का तरीका है। बस आपको वही बात याद रखनी है कि मैंने सीपी मान लिया 100 रुपए, तो मेरा एसपी कितना रहा होगा, 125, मतलब मेरा प्राइस का रेशियो क्या आ गया, 4:5। तो मैंने बता रखा है मेरा क्वांटिटी का रेशियो कितना हो जाएगा, 5:4, जस्ट इसका उल्टा। अब देखिए, वो 1 रुपए में कितने संतरे पहले खरीद रहा था, 25 संतरे खरीद रहा था। तो ये जो 5 की वैल्यू है, अब वो कितने यूनिट संतरे खरीद रहा है, 5 यूनिट संतरे खरीद रहा है। तो ये 5 किसके बराबर है, 25 के बराबर। तो मतलब यहाँ पर कितने का मल्टीप्लाई हो रहा होगा, 5 का मल्टीप्लाई हुआ होगा। या ऐसे नहीं समझ में आया तो उसको ऐसे सीधे सीधे लिख लेना, 5 यूनिट बराबर कितना है, 25। तो 1 यूनिट बराबर कितना रहा होगा, 5। 5 यूनिट बराबर 25, तो 1 यूनिट बराबर 5। तो मुझे कितने
यूनिट का निकालना था, 4 यूनिट का निकालना, तो कितना आ गया 20। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ए पार्ट। बस ये इसका आसान सा होता है तरीका क्वेश्चन करने का। अब देखिए बिल्कुल इसी पैटर्न पर सेम क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का तुरंत मुझे आंसर बता दीजिए, बिना टाइम बर्बाद किए इस क्वेश्चन का मुझे आप लोग तुरंत आंसर बता दीजिए। देखिएगा क्या कर रहा है, उसे 10% का लाभ कमाना है। मैंने क्या मान लिया कि मेरा सीपी कितना रहा होगा, 100 मेरा सीपी, तो 10% का लाभ कमाना है, मतलब मेरा एसपी कितना हो गया 110। इसको मैंने काट दिया तो मेरा कितना आ गया, ये 10 आ गया, ये मेरा 11 आ गया, तो मेरा प्राइस का रेशियो कितना आ गया 10:11। तो मेरा जो क्या कहते हैं क्वांटिटी, मतलब मेरी संख्या का रेशियो क्या आ जाएगा, क्वांटिटी का रेशियो मेरे कितना आ जाएगा 11:10। अब वो स्टार्टिंग में 11 की दर से संतरे खरीदा था, मतलब 1 रुपए में कितने 11, तो मतलब 11 की वैल्यू क्या दे रखी है, उसने 11 दे रखी है, तो उसमें कितने का मल्टीप्लाई हुआ होगा 1 का, तो यहाँ पर कितने का मल्टीप्लाई होगा 1 का, तो ये कितना आ गया 10 संतरे। बस मेरा क्या आ गया सी पार्ट आंसर। बस इसका इतना आसान सा तरीका है इस तरह के क्वेश्चन करने का। अब आई थिंक आप लोग इस बात को अच्छे से समझ गए होंगे। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि सब लोगों को ऐसे ऐसे शार्ट मेथड और इस तरह की मैथ सीखने को मिल सके। जिसको बिल्कुल भी मैथ नहीं आती उसको भी मैं बिल्कुल 100% मैथ सिखा करके ही छोड़ूंगा। जब तक उसको पूरी मैथ सिखा नहीं दूंगा तब तक मैं रुकने वाला नहीं हूं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिएगा, और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, ताकि मैं जितनी मेहनत कर रहा हूं कम से कम उस मेहनत का मुझे 20% तो मुझे फायदा मिले। जब आप लोग दोस्तों के साथ जब वीडियो को शेयर करेंगे तो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगेगा कि मैं मेहनत कर रहा हूं, तो मैं सही डायरेक्शन पे मेहनत कर रहा हूं। ठीक, अब इतनी मेहनत करने के बाद यदि ज्यादा से ज्यादा लोग ना देख पाए तो क्या होगा, मेरी मेहनत बेकार जाएगी। इसलिए इस वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास हो सके उतना ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक, चलिए हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर पर।